जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं उसको देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके पहले हमने देखा था इम्परेटिव सेंटेंस। क्या देखा था? इम्परेटिव सेंटेंस। अब ध्यान दीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या मतलब होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे सी सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, अलास आई एम अनडन, आई एम अनडन। ठीक है, तो इस प्रकार के अलास, हुर्रा, फाई, ओ, उफ, इन सब का जो सेंटेंस होते हैं ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। हम उनको कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं आज देखेंगे। तो देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। पहला नियम हमारा क्या है? पहला नियम देख लेते हैं हम लोग। पहला रूल ये है, अगर सेड प्लस अलास दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अलास, तो अलास दिया हुआ है तो उस सेड प्लस अलास को हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सारो से दिखाएंगे। एक्सक्लेम्ड विथ सारो से चेंज कर देंगे इसको। सेड हरी, हुर्रा, सेड प्लस हुर्रा, अगर हुर्रा दिया हुआ है सेंटेंस में तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि हुर्रा कब बोलते हैं? जब हम लोग आनंदित होते हैं, किसी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं हुर्रा होए होए। तो इस प्रकार के जब सेंटेंसेस, इस प्रकार के वर्ड आते हैं तो हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का यूज़ करते हैं। सेड प्लस फाई या उफ, जब इस प्रकार के ये आता है तो हम लोग इसको एक्सक्लेम्ड विथ डिस्पाइज या डिसगस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिस्पाइज या डिसगस्ट में चेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, उसके बाद अगर सेड प्लस वाओ आता है तो यहाँ भी जॉय है, तो यहाँ पे भी हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर लेते हैं। अगर सेड प्लस ओह आ रहा है, सेड प्लस ओह, तो सरप्राइज ना, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या रिग्रेट होता है। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या रिग्रेट होता है। दूसरा कंजंक्शन हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। और तीसरे में हम लोग टेंस, प्रोनाउन आपके जैसे नियमानुसार चेंज होते हैं उसी प्रकार से चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो हमने आपको दिखा दिया इस प्रकार के सेंटेंसेस को अगर सेड प्लस अल्लाह, हुर्रा, यफी, ऊफ, ओ आते हैं तो किस में बदल दिया जाता है, ये दिखा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कंजंक्शन हम लोग दैट का यूज़ करते हैं और टेंस, प्रोनाउन में नियमानुसार जैसे चेंज होता रहता है वैसे होगा। हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं, इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि उनको पता चल जाए कि टेंस और प्रोनाउन के ये नियम परिवर्तन, चेंज होने के परिवर्तन के नियम कैसे होते हैं। तो आप लोग जाके पार्ट नंबर 1 इसका देखिए, फिर उसके बाद पिछले वीडियो ज़रूर देखिए। पिछले वीडियो अगर देखेंगे तभी आपको आगे की समझ में आएगा। चलिए आइए हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, दिया हुआ है सी सेड हुर्रा। अब हुर्रा आ गया तो देखिए सेड प्लस हुर्रा को हम किस में बदलते हैं? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो सबसे पहले हमने सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, डबल इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे तो ये देखिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग दैट का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद वी है, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट सी है तो सी का प्लूरल क्या हो जाएगा? सी, मतलब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में प्लूरल दे होता है। क्या होता है? दे, दे हो गया। हैव हैड में बदल जाता है तो हैड ऑन, दिस दैट में बदल जाता है। ये सब लिखो है पिछले वीडियो में। जो नए स्टूडेंट हैं जाके पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे, तभी उनको समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी। अगला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमारा क्या है? अगला सेंटेंस देखिए, दिया हुआ है सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रैन। तो यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रैन, तो यहाँ पे आनंद ले रहे हैं रैन का। रैन का क्या ले रहे हैं? आनंद। तो जॉय का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? जॉय। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय,
शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए कंजंक्शन यहाँ पे हाउ ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, हाउ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पे आपको कंजंक्शन दैट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपको द रैन यूज करना पड़ेगा। द रैन वॉज, इज का किस में बदल जाएगा, वॉज में। द रैन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द रैन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस देखेंगे तीसरा, ही सेड कॉमा ब्राओ यू हैव डन वेल। तो ब्राओ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ब्राओ मतलब यहाँ पे शाबाशी दिया जा रहा है, कम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अर्थात वाहवाही किया जा रहा है। तो यहाँ पे अपलॉड का यूज़ किया गया है। ही अपलॉडेड हिम ना, सेइंग दैट, सेइंग माने कहते हुए, दैट माने किया, पोस्ट ये डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही लिया है तो हम लोग यहाँ पे ही कर देंगे, हिम लिया है ना, मतलब ही के लिए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैव का हैड हो जाएगा, डन वेल। ठीक, आगे देखिए अगला सेंटेंस दिया हुआ है, शी सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज्ड, प्लीजेंट सरप्राइज। तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज, इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज। तो इस तरीके से आपका ये हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमने रूल देखा और एग्जांपल्स भी देख लिए। अब आइए हम लोग चलते हैं, अगला सेंटेंस हम लोगों का है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू ना, भगवान आपका भला करें, लंबी उम्र तक जिएं। तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। पहला जो सेड दिया हुआ है विश्ड या प्रेड हो जाएगा, सेड को विश्ड या प्रेड में बदल दिया जाता है। कंजंक्शन हम लोग यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, दैट का यूज। टेंस आपका नियमानुसार जैसे परिवर्तन हो रहा है वैसे होता रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इसमें कुछ है नहीं, विश्ड और प्रेड का यूज किया जा रहा है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शी सेड मे गॉड पार्डन हिम। अब जो मे है माइट में बदल जाता है, मे किस में बदल जाता है, माइट में, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के बाद में आता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए सी प्रेड, सेड किस में बदल जाएगा, विश्ड या प्रेड में। तो सी प्रेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग कर दिया गया। सब्जेक्ट यहाँ पे गॉड है, गॉड मे का माइट में हो जाता है, जो मे है में माइट में बदल जाता है। ठीक, चलिए, तो मैं यहाँ माइट हो गया, पार्डन हिम थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। अगला दिया हुआ है दे सेड कॉमा लॉन्ग लिव द किंग। तो राजा के लंबी उम्र के लिए कहा जा रहा है, तो दे प्रेड ही करेंगे, प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, द किंग माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से हम लोगों का ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये पूरा हमने सेंटेंसेस के देखा। असर्टिव सेंटेंस देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखा, इम्परेटिव सेंटेंस देखा, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखा। तो अर्थात पांचों प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल और रेगुलेशन को देखें और उसके एग्जाम्पल को भी हमने देख लिया। अब हम लोगों का अगला वीडियो रहेगा इस पे प्रैक्टिस। तो हम प्रैक्टिस कम से कम आपके
150 से 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे। उसमें आप लोग पूरा रूल रेगुलेशन याद रखेंगे, ठीक है। तो अब का जो इसके आगे का जो वीडियो आएगा वो प्रैक्टिस पे होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना रूल बताया गया है उसी के अनुसार वो क्वेश्चन जो होगा उसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। तो आज बस इस वीडियो में यहीं तक। हमारा अगला वीडियो प्रैक्टिस पे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।